हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन 5। यहाँ पे सीएमए फाइनल एसएफएम डेरिवेटिव चैप्टर का इलस्ट्रेशन है। डेरिवेटिव। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कंप्यूट द थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज फॉर 2 मंथ, 3 मंथ एंड 4 मंथ। स्पॉट प्राइस इसका दिया हुआ है इतना, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इतना दिया हुआ है, और डिविडेंड रिसीव्ड इन 2 मंथ, 3 मंथ एंड 4 मंथ। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मैच्योरिटी पीरियड पता चल जाएगा जब 6 मंथ फॉरवर्ड, 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट दिया हुआ है। यहाँ पे 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट दिया हुआ है, तो आपको जो फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालना पड़ेगा 6 मंथ का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे ए लिमिटेड के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कंपनी ए। अब एकदम अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे कंपनी ए का स्पॉट प्राइस आपको ₹4550 है, और 6 मंथ पीरियड के बाद इसका आपकी फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालनी है, जबकि ये आपको मार्केट में आपको 4600 में अवेलेबल हो रहा है। ये 4600 में अवेलेबल हो रहा है। 2 मंथ के बाद आपको 50 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। तो जब भी कैश इनकम फ्यूचर में हो, तो उस कोर्स में फेयर फ्यूचर प्राइसेस का फॉर्मूला होता है, फेयर फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला होता है S0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनकम इनटू, यहाँ पे e टू दी पावर RT होता है, e टू दी पावर RT। समझ आ गया ना बेटा। अब देखिए यहाँ पे S0 हमारे पास क्या है, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये आपका टाइम पीरियड 6 मंथ है। S0 यहाँ पे 4550 है। 2 मंथ के बाद हमें डिविडेंड मिल रहा है, कितनी 50 रुपया डिविडेंड मिल रहा है। यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइस निकालनी है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब आपको यहाँ पे 4550 माइनस ये 50, ई टू डी पावर 0.09, इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम है, यहाँ पे 2/12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे e टू डी पावर 0.09, टाइम पीरियड 6 मंथ है, तो यहाँ पे 6/12 हो जाएगा, यहाँ पे 6/12। अब आप देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4550 माइनस 50 डिवाइडेड बाई e टू डी पावर 0.015 इंटू यहाँ पे e टू दी पावर 0.045। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4500, 50 डिवाइडेड बाई 1.01511, इसकी वैल्यू जो होती है, और यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा 1.046, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालिए, हम कितना निकालेंगे, तो 50 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4500 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 1.01511, तो यहाँ पे हो जाएगा 49.2557, 49.2557 इंटू 1.06। अब ये कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 1.01511, 49.2557 माइनस 450, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1.046, ये हो जाएगा 4655। इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 045, 45 माइनस 49.2557, तो 4450 यहाँ पे हो जाएगा 4450
1.7443 into 1.046 into 1.046 4555 4655 यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 10 this 50 divided by 1.01511 4550 यहाँ पे आपका 50 है, 50 है, यहाँ पे 50 है, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ पे, तो ये आपका गलत हो रहा है, यहाँ पे आंसर इसलिए गलत आ रहा है। 4550 माइनस 49.2557 इंटू यहाँ पे 4500 हो जाएगा, 4500.7443 इंटू 1.046 4707, यहाँ पे आ जाएगा 4707.78। ये आपका वैल्यू हो जाएगा फेयर फ्यूचर प्राइस, ठीक है। 4707 अब आप देखिए, उन्होंने कहा कि क्या आप अगर 4600 है तो आर्बिट्रेज कर सकते हैं। तो हम एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? एक टेबल बनाएंगे। फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होगा? 4707.78 एक्चुअल फ्यूचर प्राइस 4600 है। तो ये दोनों जब भी डिफर है तो हम आर्बिट्रेज कर सकते हैं। यहां क्या लिखेंगे? सिंस फेयर फ्यूचर प्राइस नॉट इक्वल टू एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, हैंस आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। यहाँ पे आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे आर्बिट्रेज फेयर फ्यूचर प्राइस नॉट इक्वल टू एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, इसीलिए आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज है। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज है। अब क्या करेंगे? इट इज कितना? अंडर वैल्यूएशन सिंस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस लोअर देन फेयर फ्यूचर प्राइस, hence it is under valuation। ये क्या है? कम वैल्यूएशन है। तो फॉर आर्बिट्रेज हम क्या करेंगे? आर्बिट्रेज क्या करेंगे? एट स्पॉट हम सेल करेंगे और फ्यूचर में बाई करेंगे। स्पॉट पे सेल करेंगे और फ्यूचर में बाई करेंगे। आर्बिट्रेज गेन कितना हो जाएगा? 4707.87 माइनस 4600। तो आपका आंसर हो जाएगा 4707 माइनस 4600 तो 107। आपका आंसर जाएगा 107.87। ये आपका आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा। ये आपका आर्बिट्रेज गेन हो गया बेटा। 107.87 इज द आर्बिट्रेज गेन। ठीक है ना बेटा? अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन दूसरा। देखिएगा, अब आपका दूसरा जो है, उन्होंने कहा कि जो ये डिविडेंड मिला, ये डिविडेंड 3 महीने के बाद मिला। ये जो डिविडेंड मिला 3, और स्पॉट प्राइस दिस
और 6 मंथ के बाद ये वाला प्राइस है, तो कर सकते हैं कि नहीं? तो इस केस में भी हम उसी तरह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा, यहाँ पे ये टाइम 6 मंथ है, ये 3 मंथ के बाद उनको डिविडेंड मिला। अब वो डिविडेंड कितना मिला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिविडेंड कितना मिला, डिविडेंड कितना मिला, यहाँ पे डिविडेंड मिला ₹20 डिविडेंड मिला। तो यहाँ पे ₹20 डिविडेंड मिला। और स्पॉट प्राइस क्या है यहाँ पे, देखो बेटा, स्पॉट प्राइस यहाँ पे क्या है, 360 रुपीज 360। अब फेयर फ्यूचर प्राइस आपको निकालनी है। अब आपका यहाँ पे एक दूसरा प्राइस दिया हुआ है, अगर 390 हो तो क्या करेंगे डिसीजन, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 390 हो तो क्या डिसीजन लेंगे। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकालते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फेयर फ्यूचर प्राइस। तो फेयर फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, S0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनकम इंटू e⁻RT। तो 360 माइनस 20 डिवाइडेड बाई e⁻0.09। यहाँ पे क्योंकि 3 मंथ का मिल रहा है तो 3 मंथ कर देंगे, e⁻0.09 यहाँ पे 6/12 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 360 माइनस, अब इसकी वैल्यूज को हम निकालेंगे, देखिएगा प्लीज आप कंसंट्रेट कीजिए। e⁻0.093/12 e⁻, अब देखिए आप क्या होगा, 0.09 इंटू 3 डिवाइड 12, तो ये हो जाएगा 0.0225। और इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, डिवाइड 4096 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02275। तो यहाँ पे होगा 20 डिवाइडेड बाई 1.02275 इंटू e⁻, यहाँ पे वैल्यू होता है 1.046। और इसकी वैल्यूज हम कितना लिख लेंगे, देखिएगा 20 डिवाइड 1.02275 माइनस 360 इंटू 1.046 आएगा 356.10। अब आप इसकी वैल्यूज देखिए, आप आंसर में कैसे लिखा है 356 दिस, ठीक है ना बेटा, ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए, अब हमारे पास डिसीजन क्या आएगा, डिसीजन देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखते हैं, फेयर फ्यूचर प्राइस। यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूएशन। यहाँ पे लिखते हैं स्पॉट एक्शन। यहाँ पे लिखते हैं फ्यूचर एक्शन। और यहाँ पे गेन और लॉस। अब सुनिए, यहाँ पे
फेयर फ्यूचर प्राइसेस 356.10 आ गया, एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेस 390 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 390। वैल्यूएशन क्या है, ये होना चाहिए था, यह है, ज्यादा है, तो इसको लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन। तो स्पॉट पे क्या करेंगे, बाई करेंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे, सेल करेंगे। गेन कितना हो जाएगा 390, 356.10, तो कितना होगा माइनस 390, तो 33.89, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 33.89, यह आपका गेन हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला दो केस तो हमने आपको बना लिया। अब आपका लास्ट केस बच गया है, अगर मार्केट प्राइस इतना हो, डिविडेंड आपको इतना मिला, डिविडेंड 4 महीने के बाद मिला और ये है, तो क्या करेंगे। तो सेम उसी तरह क्वेश्चंस बनाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी को मैं आपको मिटाता हूं, मैं फिर यहां पे बनाता हूं। देखिए बेटा, यहां पे क्या है, ऐसा है, स्पॉट प्राइस हमारे पास कितनी है, स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस आपको 900 है, यहां पे ₹900। अब टाइम पीरियड, क्योंकि ये तो 6 मंथ के बाद दिया हुआ है, 6 मंथ के बाद रेट ये लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम पूरी टाइम हम कितना देंगे, 6 मंथ के लिए लिखेंगे। यहाँ पे टाइम 6 मंथ का फेयर फ्यूचर प्राइस हमें निकालनी है। 4 महीने में डिविडेंड मिला आपको, 4 मंथ में डिविडेंड मिला। अब वह डिविडेंड कितना था, ₹50 था। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9% है, और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितनी है 920। तो आप क्या प्राइस होगा और आर्बिट्रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, फेयर फ्यूचर प्राइस इक्वल टू स्पॉट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनकम इनटू e to the power RT। 900 माइनस 50 डिवाइडेड बाई e to the power 0.09 इंटू 4/12 इंटू e to the power 0.096/12, क्योंकि फेयर फ्यूचर प्राइस हमें कितने दिनों की निकालनी है 6, और ये 4 महीने के बाद डिविडेंड मिल रहा है। कितने दिनों का मान मिल रहा है, 4 मंथ के बाद डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, इस गंदक हो गया, इसको मिटाऊं मैं। 4 मंथ के बाद डिविडेंड मिल रहा है, 4 मंथ के बाद। ठीक है, अब आप देखिए, यहां पे हम लिख सकते हैं 900 माइनस, यहां पे e to the power 0.03, e to the power 0.046, सॉरी 045। अब यहां पे लिख सकते हैं 900 माइनस 50, 1.03045 इंटू 1.046, 50 डिवाइड 1.03045। अब आपको 900 माइनस 48.522 1.046, 900 माइनस 48.522 इंटू 1.046, 890.64। अब चलिए यहाँ पे आपका आंसर देखते हैं कितना, 890 ये आ गया ना। अब आपका डिसीजन टेबल देखते हैं, डिसीजन टेबल।
रीजनेबल। अब यहाँ पे लिखेंगे एक फेयर फ्यूचर प्राइसेस, एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेस, यहाँ पे वैल्यूएशन, स्पॉट एक्शन, यहाँ पे फ्यूचर एक्शन, और यहाँ पे आर्बिट्रेज गेन। हमारे पास जो प्राइस आया है 890.64 आया है, एक्चुअल में प्राइसेस है 920 एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेस कितनी है 920। होना चाहिए ये है ये, तो ओवर वैल्यूएशन इसको कहेंगे, ओवर वैल्यूएशन। स्पॉट पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे, सेल करेंगे। आर्बिट्रेज गेन कितना हो जाएगा 920 माइनस 890.64, $29.36 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट जो आता है, स्पॉट पे बाई, फ्यूचर में सेल। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली कहने का तो वैल्यूएशन है, ऑप्शन का क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन सिर्फ नाम लिखा हुआ है, ऑप्शन सिर्फ नाम लिखा हुआ है। सारी जो मेथड लगेगा वो आपको फेयर फ्यूचर प्राइस का ही लगेगा, फॉरवर्ड प्राइस फ्यूचर प्राइस का लगेगा। ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा यहाँ, अब 4 मंथ यूरोपियन कॉल ऑप्शन, यहाँ पे यूरोपियन कॉल ऑप्शन का कॉल ऑप्शन के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। डिविडेंड पिंग स्टॉक करेंटली सेलिंग ₹5, उनकी अभी ऑप्शन प्रीमियम आपको ₹5 में दिया जा रहा है। द स्टॉक प्राइस इज 66। अब मान लीजिए यहाँ पे आपकी स्टॉक की प्राइसेस, मान लो कोई भी चीज़ का, यहाँ पे 66 है, स्ट्राइक प्राइस आपका 66 है, एक्सरसाइज प्राइस 60 है, ना डिविडेंड ₹80 एक्सपेक्टेड इन 1 मंथ। यहाँ पे 1 मंथ के बाद आपको डिविडेंड मिला। अब वो डिविडेंड कितना मिला 0.80 1 मंथ। द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, आपको रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितनी है 12% है पर एनम। ऑल द डू यू हैव आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, क्या आपके पास आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी है। द स्टॉक प्राइस इज 66 और स्ट्राइक प्राइस आपके पास कितनी है 60 है, तो क्या आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटीज है। अब आपको यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालना पड़ेगा और टाइम पीरियड कितना रखना पड़ेगा 4 मंथ रखना पड़ेगा, 4 मंथ। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने कितना, अब 4 मंथ यूरोपियन कॉल ऑप्शन, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, ये 4 मंथ हो गया। तो फेयर फ्यूचर प्राइस का एक फॉर्मूला होता है, फेयर फ्यूचर प्राइसेस का क्या फॉर्मूला होता है देखिएगा, फेयर फ्यूचर प्राइस S0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनकम इनटू e⁻RT। तो S0 का मतलब क्या हुआ बेटा 66, डिविडेंड कितना मिला है आपको 0.80, 0 पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना परसेंट है 12% है, 0.12 1/12 e⁻, 0.12 4/12। तो यहाँ पे 66 0.80 e⁻0.01 इंटू e⁻0.04, 66 0.80
1.01005 इंटू, अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 0.04 डिवाइडेड बाई 4096 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 1.04081। अब आपको कितनी वैल्यू आएगी? 0.8 डिवाइड 1.01005 1.01005 माइनस 66 ये आ गया इंटू 1.04081 67.87 तो यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइस, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, वैल्यूएशन, यहाँ पे स्पॉट एक्शन, फ्यूचर एक्शन, यहाँ पे गेन, जिस तरह पहले लिखा था। तो क्योंकि ये तो 67.87 है, 67.87 है, लेकिन आपकी एक्सरसाइजेस प्राइस कितनी है? यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस 60 है, तो आर्बिट्रेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सिंस थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टॉक प्राइस, इसलिए आर्बिट्रेज किया जा सकता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन अपने आप में ना फॉरवर्ड प्राइसिंग का नहीं है, ये क्वेश्चन ऑप्शन का है। इन्होंने जबरदस्ती इसको फॉरवर्ड प्राइसिंग बना दिया है, ठीक है ना। तो आप जबरदस्ती आंसर भी दे दीजिए इस तरह, आप फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, अलग है इसीलिए हम अलग रहेंगे, ठीक है ना बेटा। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन 7 में क्या है? द प्राइस ऑफ द कॉम्पैक्ट ऑफ फेस वैल्यू 10, फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है, 31 दिसंबर 2013 इज दिस, माने स्पॉट प्राइस आपकी कितनी है? ₹414 है। द फ्यूचर प्राइस ऑफ द सेम स्टॉक ऑन द सेम डे 31 दिसंबर दिस, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आपकी कितनी है? 444 है। अदर फीचर्स ऑफ दिस, टाइम पीरियड 3 मंथ, टाइम पीरियड आपका कितनी है? 3 मंथ का है। एनुअल डिविडेंड ऑन स्टॉक 30% बिफोर दिस, ये आपको डिविडेंड है 31/3/2014, तो आपका डिविडेंड कितना हो जाएगा? डिविडेंड 30% ऑफ, तो डिविडेंड जब रेट दिया है तब फेस वैल्यू से निकालते हैं, जब फेस वैल्यू से निकालते हैं 30% ऑफ ₹10 दैट इक्वल टू ₹3। और क्योंकि ये टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, द कंपनी प्राइस पे द फेस वैल्यू दिस एंड एनुअल डिविडेंड द स्टॉक ऑन दिस, तो हम जूम करेंगे मैच्योरिटी पीरियड पे ये डिविडेंड मिला, मैच्योरिटी पीरियड पे। बोरोइंग रेट आपका कितनी है? 20% है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन द दिस, प्लीज डू एक्सप्लेन वेदर एनी आर्बिट्रेज इज पॉसिबल और नॉट। तो आपका जो, मैं इसको एजूम करेंगे कौन से टाइम में मिला, ऐसे नहीं बोला उन्होंने बोला कि ये जो डाटा है, ये डाटा कब का दिया हुआ है? 31 दिसंबर 2013 का डाटा दिया हुआ है। और ये जो फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालनी है, वो निकालनी है आपको टाइम एक्सपायरी 3 मंथ, तो 31/3/2014, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हो गया। ये डिविडेंड कब मिला उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, इसके पहले तक मिल जाएगा, ऐसे बोला।
तो कौन से पीरियड मिला उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या करके उन्होंने बनाया। उन्होंने बताया डिविडेंड जो मिला ये ₹3, ये 3 महीना ही उन्होंने लिया हुआ है, 3 मंथ। तो उन्होंने क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन फेयर फ्यूचर प्राइसेज यहाँ पे निकालनी है और यहीं पे ₹3 मिला, यहीं पे ₹3 मिला, ऐसी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसकी फेयर फ्यूचर प्राइसेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेयर फ्यूचर प्राइसेज निकालने के लिए आपको यहाँ पे पहले ये मिटाते हैं। फेयर फ्यूचर प्राइसेज निकालने के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, फेयर फ्यूचर प्राइस S0 इंटू e⁻RT माइनस डिविडेंड। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं निकाला मैंने, क्यों नहीं निकाला प्रेजेंट वैल्यू? मैं आपको बोला था कि जब आपको ड्यू डेट पे आपको कुछ मिलता है, ड्यू डेट पे जब आपको कुछ मिलता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू मत निकालो, क्योंकि आप प्रेजेंट में निकालोगे इसको फिर यहां लेकर आओगे, फिर इसको यहीं पे लेकर जाओगे, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, फेयर फ्यूचर प्राइस S0 आपके पास कितनी है, 414 e⁻0 पॉइंट, इंटरेस्ट रेट 20% है, इंटरेस्ट रेट आपका 20% है और टाइम पीरियड 3 मंथ है, इंटू 3/12 माइनस डिविडेंड आपको कितना मिला, ₹3। तो 414 इंटू 0.05 माइनस ₹30, 414 इंटू 0.05 डिवाइड 4096 प्लस 1। अब आपको इंटू इक्वल टू कितने बार करनी है, 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.05127 माइनस ₹30। अब आपको क्या करेंगे, 414 इंटू 1.05127 435 माइनस 30 405 225, ये वैल्यू होगा। एक बार आंसर चेक करते हैं। $432.23, $414 इंटू 1.05127 435 इंटू दिस माइनस 30, इतना ठीक तो है। अब इन्होंने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, इन्होंने डिविडेंड रिसीव किया, ठीक है, ये माइनस कर दिया, तो ये माइनस करने के बाद इतना आ गया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया उससे, $432, भाई साहब डिविडेंड ₹3 था, ₹3 डिविडेंड था, डिविडेंड हमने कितना निकाला, ₹3।
तो कितना हो जाएगा 414 इंटू 1.05 127 435 225 माइनस 3 432, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। अब सुनिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्लीज को देखिए। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फ्यूचर प्राइस एंड कंप्यूट द दिस, प्लीज डू एक्सप्लेन वेदर एनी आर्बिट्रेज पॉसिबल। हाँ जी, आर्बिट्रेज पॉसिबल है। एक्चुअल प्राइसेस क्या है, फेयर फ्यूचर, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ₹444 है। तो हम क्या करेंगे, ओवर वैल्यूएशन है ये। स्पॉट पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। फ्यूचर में क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। अब सुनिए, स्टेप 1, बोरो टू बैंक रुपीज 414 and purchase stock. Step 2, enter into the agreement, enter into agreement of future sale द स्टॉक, स्टॉक को फ्यूचर में सेल करने का एट द रेट ऑफ 444, फ्यूचर में सेल करने का रेट हम करेंगे 444। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, आप सुनिए, ये इस पे सेल करने का स्टॉक, इंटर इनटू द एग्रीमेंट टू सेल द स्टॉक। वी रिसीव्ड dividend and sale value, we receive dividend and sale value after 3 months and pay to the bank, with interest। नेट गेन कितना हो जाएगा, हमारे साथ जो पैसा आएगा 44 इतना माइनस डिविडेंड को माइनस करने के बाद, ये डिविडेंड भी 3 रुपये माइनस किया तो ये 432.2, ये गेन हो जाएगा आपको -444, 11.77 गेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको उन्होंने लिखा हुआ है, ये पैसा हम बोरो करेंगे 3 महीने के बाद 20% इंटरेस्ट रेट पे बाई करेंगे स्टॉक, ये रिसीव द डिविडेंड इतना, सेल द इंडेक्स फ्यूचर इतनी, रिपेड द अमाउंट एट एंड, इतना गेन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।